Okay. So, good afternoon, everyone. So, thanks for attending this session or watching this video in YouTube. So, basically, in today's session, we'll discuss about how to select one particular algo strategy. Okay. So, if you go to Tradetron Marketplace, in Tradetron Marketplace, there are thousands of strategies. There are many strategies. Every strategy have lot of parameters like ROI होता है, नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं, ड्रॉ डाउन कितना है होता है, शार्प रेशियो होता है. If you click any strategy, then you can even further read out the description and all. Okay. पहले मैं बता देता हूँ कि स्ट्रेटेजी में क्या क्या यूजुअली whatever the strategies available in Tradetron marketplace, so what are there, and then we will discuss कि जो भी चीजें हैं उसमें से कौन कौन सा चीज हमको देख के हमारे हिसाब से स्ट्रेटेजी सिलेक्शन करना होता है. ओके. सो ये देखिए, जैसे कि एनी स्ट्रेटेजी इफ यू विल click any strategy in Tradetron marketplace, if you scroll down, you will able to see, first of all you will able to see the graph equity. This is called an equity curve. मतलब strategy जब से चालू हुआ है, from when the strategy has been started, how the strategy has performed, ये बहुत मायने रखता है. If you see, this is the equity curve of index premium meter, which is the number one strategy in Tradetron marketplace. Why it is number one? The equity curve can answer you why it is number one. So hardly it has fallen down. थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आता है ड्रॉ डाउन, पर स्ट्रेटेजी अपने आप को संभाल लेता है. So इक्विटी कर्व के बाद आप अगर देखोगे नीचे तो it will show you capital. तो अभी तक का PNL, this PNL is not monthly PNL. नए लोगों को ये डाउट होता है कि ये कब का PNL है. दिस इज द PNL फ्रॉम द इंसेप्शन, जब से स्ट्रेटेजी स्टार्ट हुआ है तब से ये स्ट्रेटेजी कितना प्रॉफिट या लॉस दिया है. सो दैट यू कैन सी ड्रॉ डाउन मींस कभी भी मान लो व्हाट इज ड्रॉ डाउन. सो मैंने काफी बार ड्रॉ डाउन के बारे में समझा है, एक बार और बोल देता हूँ. सपोज यू हैव स्टार्टेड विद 3.2 लाख, 3.2 लाख चाहिए इस स्ट्रेटेजी के लिए. सपोज यू स्टार्टेड विद 3.2 लाख, then after trading for a month you have 3.5 lakhs, 30,000 का फायदा हुआ है आपको. Okay, so you have 3.5 lakhs after 1 month. After that मान लो कि अप्रैल मंथ चला गया, आफ्टर दैट मई के मंथ में थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है, मतलब स्ट्रेटेजी लगातार 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे लॉस में जा रहा है या थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है. तो फ्रॉम द पीक ऑफ द इक्विटी, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहां से एक हाई बनाएगा, पीक बनेगा. यूजुअली पीक बन जाता है, कुछ तो दिन प्रॉफिट होगा ही ना. तो यूजुअली आपका मैक्सिमम कैपिटल जब जहां पे होगा, मैक्सिमम कैपिटल से ही जितना डाउन गया है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉ डाउन. कहा कोई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. सर आई स्टार्टेड 3.2 lakhs, नाउ इट बिकेम 3.5 lakhs. 10,000 का वहां से 3.5 लाख से 20,000 का अगर डाउन आ रहा है तो आई एम स्टिल इन 10,000 रुपीज प्रॉफिट, तो मेरा तो ड्रॉ डाउन हुआ ही नहीं है. नो, दैट इज रॉन्ग. जहां पे आपका सबसे हाई पॉइंट था, वो हाई पॉइंट से जितना भी नीचे गया है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉ डाउन ऑफ द स्ट्रेटेजी. सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इंडेक्स प्रीमियम मीटर कहां से, जून से स्टार्ट हुआ है. जून में तो चलो एंडिंग में लास्ट वीक में स्टार्ट हुआ था, जुलाई 1 से चालू करते हैं. जैसे जून 30 में चालू गया तो जून, फॉरगेट अबाउट जून, जुलाई 1 से इंडेक्स प्रीमियम मीटर चालू हुआ है. तो इट हैज बीन नाउ 9 months. ओके, 9 months में आप देखोगे नॉट इवन ए सिंगल मंथ इट हैज गॉन नेगेटिव. एवरी मंथ पॉजिटिव. जब भी आप इस टाइप का चीज देखोगे ना, एक अलग टाइप सा पॉजिटिविटी क्रिएट होता है कि भाई स्ट्रेटेजी काफी दिनों से ना नेगेटिव होता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए मेरा कैपिटल सेफ है. ठीक है, तो ये एक पैरामीटर होता है. आई विल कम टू सम मोर पैरामीटर्स आल्सो. ठीक है, तो स्ट्रेटेजी कितने दिनों से मार्केट प्लेस में है हम देख सकते हैं, और फिर शार्प रेशियो के बारे में बाद में बताऊंगा. मैं पहले दिखा देता हूं आपको कि ये कैपिटल का जो डिप्लॉयमेंट होता है, कैपिटल डिप्लॉयमेंट के ऊपर बाकी सारे पैरामीटर्स डेवलप होते हैं कि ऑन 3.2 लाख अभी तक का कितना टोटल PNL हुआ है, दैट इज PNL ऑन 3.2 lakhs. ऑन हाईएस्ट इक्विटी पॉइंट कहां तक ही नीचे आया है, 16.5 16.2 के या फिर 5%, ये हाईएस्ट कैपिटल से कभी कभी नीचे आया है, नॉट मोर देन दैट. मतलब आप अगर कल से अगर मान लो कि इंडेक्स प्रीमियम मीटर स्टार्ट कर रहे हो, देन यू कैन थिंक कि
एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप कल से स्टार्ट करो, कल से भी शायद ड्रॉडाउन पे चालू हो सकता है, बट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 5% से ज्यादा का ड्रॉडाउन ये स्ट्रेटेजी ने लास्ट 9 मंथ्स में हुआ नहीं है। और लास्ट 9 मंथ्स में कोरोना भी था, लास्ट 9 मंथ्स में बजट भी था, लास्ट 9 मंथ्स में वॉर सिचुएशन भी था, बहुत कुछ सिचुएशन हो गया है लास्ट 9 मंथ्स में। तो आफ्टर ऑल दिस स्टार्ट्स आर देयर व्हिच इज प्रीटी अट्रैक्टिव। नाउ कमिंग टू फ्यू मोर पॉइंट्स। ओके, तो जब भी आप जाओगे कि ओके लेट्स आई एम स्टार्टिंग अल्गो स्ट्रेटेजी एंड आई हैव टू पिक सम स्ट्रेटेजी, आप डायरेक्टली जाके कोई क्रिएटर को या फिर कोई फ्रेंड्स को पूछते हो, मेरे पास 2 लाख रुपए है, मेरे पास 3 लाख रुपए है, मेरे पास 1.5 लाख रुपए है, सर मुझे बताओ कि मुझे क्या स्ट्रेटेजी यूज करना है, सर मुझे आप बता दो, आपको कौन सा स्ट्रेटेजी अच्छा लग रहा है। भाई मुझे जो स्ट्रेटेजी अच्छा लग रहा है जरूरी थोड़ा ना है कि आपको भी वही स्ट्रेटेजी अच्छा लगेगा। यू आर डिफरेंट, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, योर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड माय कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट। एज पर नेचर ऑफ माय ट्रेडिंग आई एम ए वेरी सेफ ट्रेडर, यू मे नॉट बी सेफ ट्रेडर, आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने का मन हो, ज्यादा रिटर्न आपको चाहिए होगा, अलग अलग तरीके का रीजन होता है, मतलब अलग अलग तरह का एक्सपेक्टेशन होता है। मैं चाहता हूं कि मेरे कैपिटल पे मुझे 5% अगर मिल जाए नेट इनकम इन ए मंथ, आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके, कोई कोई चाहता है कि नहीं मुझे 15% तो चाहिए ही चाहिए हर मंथ में। ओके, मैं आपको 3 चीज बताने वाला हूं आज उसके बारे में, ठीक है। कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी जब हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, वी लुक एट 3 पैरामीटर्स। वन इज डेफिनेटली आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, जितना कैपिटल लगता है उसके ऊपर रिटर्न कितना हर मंथली आ जाता है, आरओआई। आरओआई इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, नंबर 2 में देखता हूं, जब भी मैं नया स्ट्रेटेजी डेवलप करता हूं, नंबर 2 में मैं जाके देखता हूं कि विन रेट कितना है स्ट्रेटेजी का विन रेट कितना है। ओके, विन रेट क्यों जरूरी होता है, आरओआई क्यों जरूरी होता है, वो तो पता ही है। आरओआई मतलब इन्वेस्टमेंट करने का मेन एजेंडा ही होता है कि रिटर्न आए, तो मोर इज द आरओआई इट इज बेटर। ओके, व्हाई विन रेट, विन रेट मतलब मान लो कि एक हफ्ते में एक महीने में 20 डेज होते हैं, 20 ट्रेडिंग डेज, छुट्टी बुट्टी काट के सैटरडे संडे काट के 20 डेज होते हैं। ओके, सो आउट ऑफ 20 डेज कोई अगर स्ट्रेटेजी आपको एक महीने में 40% का रिटर्न दे रहा हो, लेट्स एज्यूम कि कोई एक स्ट्रेटेजी आपको 40% का रिटर्न दे रहा हो, पर उसका विन रेट 30% हो, उसका विन रेट 30% हो, पॉसिबल है। 30% विन रेट में भी मैंने खुद स्ट्रेटेजी ऐसे बनाया हुआ है और देखा हुआ है, विद 30% विन रेट दे कैन स्टिल अचीव 40% आरओआई। मोस्टली जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजीज होते हैं वो इस टाइप के काम करते हैं। जब भी आपको मिलेगा नहीं, आपको 10 में से 7 दिन लॉस हो सकता है, बट द 3 डेज वेर यू गेन लॉट ऑफ मनी। मतलब जो 3 दिन ट्रेंडिंग पड़ेगा ना, वहां पे कोई टारगेट ही नहीं रहेगा ऊपर जा। जैसे कि आप फ्राइडे की बात कर लो, फ्राइडे के दिन कोई अगर कॉल लेके बैठा रहेगा, उसको तो मतलब ऐसे क्यों वो रुकेगा, क्यों टीएसएल में बुक करेगा, मतलब टीएसएल तो होने के चांस ही नहीं था, मार्केट ऊपर ही ऊपर, जितना बार भी आप सोचो कि नीचे आ जाएगा और ऊपर जा रहा। ओके, सो दैट काइंड ऑफ मार्केट बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी लिया जा सकता है। ओके, तो उस टाइप की स्ट्रेटेजी भी मैंने देखा हूं कि 10 में से 3 दिन वो प्रॉफिट देंगे, पर जब प्रॉफिट देंगे प्रॉफिट से नहला देंगे, ठीक है, पर 7 दिन आपको लॉस भी होगा, 7 दिन आपको लॉस भी होगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी का विन रेट ओनली 30% है। तो आपको जो 7 दिन लॉस होगा, वो 7 दिन लॉस होने के बावजूद आफ्टर द लॉस ऑल्सो यू नीड टू बी स्टेबल देयर इन द स्ट्रेटेजी। आप स्ट्रेटेजी को छोड़ोगे ही नहीं, इसका क्या गारंटी है। देखने के लिए तो लोग आराम से देख लेते हैं कि भाई 40% आरओआई है हर मंथ ये स्ट्रेटेजी का। भाई 40% आरओआई के लिए कितने मेहनत करना पड़ता है, 10 में से 3-4 दिन ही प्रॉफिट होता है, 6-7 दिन लॉस होता है। आप वो लॉस वाले दिन झेल लोगे ना, यू कैन स्टिल एक्सेप्ट दैट लॉस, राइट। ओके, सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट saying yes now to my question, and actually during the live market उसमें डटे रहना, मीन स्टैंड ऑन दैट ड्रॉडाउन फेज, it is very difficult, it is very difficult. So what I look at now, forget about this stats, these parameters, just an example I have taken. So
व्हाट आई वांट कि विन रेट भी अच्छा, आरओआई चाहे मुझे थोड़ा सा कम चलेगा, ठीक है, थोड़ा कम या मॉडरेट चलेगा, बट द विन रेट शुड बी मोर इन ऑल आवर मार्केट स्ट्रेटेजीज। व्हाई विन रेट शुड बी मोर? ताकि कोई भी बंदा, अभी लोग क्या करते हैं, कंप्लीट 1 मंथ तक देखते हैं खाली स्ट्रेटेजी, I will just watch the strategy, I will just paper trade the strategy. After 1 month they saw, okay, strategy consistent hai, it has good win rate, it has good percent ROI percentage, everything, and then they start deploying. जब से आप डिप्लॉय करोगे तब से कभी कभी हो जाता है कि स्ट्रेटेजी मस्त ऊपर जा रहा था और डिप्लॉय करने के बाद नीचे आने लगा, पॉसिबल, पर इतना भी नीचे, थोड़ा थोड़ा ड्रॉ डाउन तो आएगा, वही मेक श्योर करना है कि थोड़ा ड्रॉ डाउन के बाद फिर से ऊपर जाना चाहिए स्ट्रेटेजी। तो इसका मतलब क्या होगा, at any given point of time, if you start investing in that strategy, the strategy should have a nature to go after a small drawdown to go more further upside. Strategy should have characteristic after small drawdown it should go more of positive. ये टाइप का characteristic जो strategy में रहता है, that will build lot of confidence on user that their capital is safe, that their capital is safe with that strategy. Okay, so win rate is very much necessary so that you can stick into strategy. आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि चलो 1-2 दिन लॉस भी हो गया तो ये स्ट्रेटेजी मुझे पता है कि और 7-8 दिन प्रॉफिट दे देगा। तो दैट, ये जो साइकोलॉजी है ना, विन रेट पूरा का पूरा साइकोलॉजी को कंट्रोल करता है। मोर विल बी द विन रेट, यू विल बी टेम्पटेड टू स्टिक इनटू दैट स्ट्रेटेजी बिकॉज ऑफ द विन रेट। 10 में से 7 दिन 8 दिन आपको प्रॉफिट हो रहा है, 1-2 दिन लॉस हो गया तो भी मन समझ जाता है कि नहीं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो विन रेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, जो विन रेट वाला स्टार्ट्स ना ट्रेक्ट्रॉन में आता नहीं है, तो यू कैन आस्क द क्रिएटर और यू नीड टू लिटिल बिट एनालाइज कि इसका विन रेट कितना है। 10 में से 7-8 दिन प्रॉफिट नहीं दे रहा होगा ना, आपका मन बनेगा नहीं स्ट्रेटेजी, मतलब निकलने का, छोड़ के जाने का मन करेगा। ओके, नाउ कमिंग टू अनदर फैक्टर व्हिच इज ड्रॉडाउन। डीडी मतलब ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन के बारे में मैंने अभी अभी समझा है, ठीक है। तो लेस विल बी द ड्रॉडाउन, मतलब कोई स्ट्रेटेजी होते हैं आरओआई 40-50% का होगा मंथली, पर 20-25% का ड्रॉडाउन भी होता है, 20-25% का ड्रॉडाउन भी होता है। मतलब मान लो कि आज मैं 1 लाख रुपए लेके गया हूँ स्ट्रेटेजी पे, देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट the day I will start investing in that strategy, it will go down 20-25%. It will go down 25% because the strategy's nature of drawdown, max drawdown 25%, in the strategy it is written. Whenever you see in a strategy 25% drawdown written, you have to assume yourself, आप अपने दिल को समझा देना पड़ेगा, you have to console your heart that at any given, मेरे से 25,000 तो गए, क्योंकि स्ट्रेटेजी में 25% का ड्रॉडाउन लिखा है, मतलब आपको समझ जाना पड़ेगा कि 25,000 का प्रति मोहर नहीं रखना है, ठीक है, तभी जाके आप उस स्ट्रेटेजी में टिक के रह पाओगे। ओके, सो लेस विद द ड्रॉडाउन, लेस विद द पैनिक। ड्रॉडाउन कोई स्ट्रेटेजी में जितना कम रहेगा, आपको पैनिक कम होगा। मान लो कि आपने 3,20,000, जैसे कि यहाँ पे ये मेरे एग्जांपल, इंडेक्स प्रीमियोमीटर का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ड्रॉडाउन कितना है, ड्रॉडाउन 16, 3,20,000 पे 16,000 का ड्रॉडाउन। 5% तो एक एक दिन मार्केट मूव कर जाता है, निफ्टी मूव कर जाता है, बैंक निफ्टी 5% तक मूव कर जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है। मतलब स्टॉक खरीद के रखोगे, बैंकिंग स्टॉक्स या कोई स्टॉक्स ऐसे ही हाई बीटा स्टॉक, हाई वोलेटाइल स्टॉक अगर आप रखोगे, 5% तक तो स्टॉक में ही अप डाउन हो जाता है। ये तो एफएनओ है, एफएनओ tends to decrease or increase even far more than normal stocks. Okay, so 5% is bare minimum thing in FNO trading. Okay, future and options trading, options trading. Okay, तो यहाँ पे आप 3,20,000 लेके जा रहे हो, आपको दिख रहा है कि 16,000 तक का हो सकता है, मतलब आप साइड में रख रहे हो, 20,000 रुपए साइड में रख रहे हो। 3 लाख में 20,000 को साइड में रख के ट्रेडिंग करना, थोड़ा सा मन समझ जाता है, यहाँ चलो 20,000 का रिस्क है, उतना ज्यादा 20,000 से ज्यादा का रिस्क लॉस होता है तो मैं निकल जाऊंगा इस स्ट्रेटेजी से, क्योंकि उतना ज्यादा तो ड्रॉडाउन 9 मंथ्स में तो कभी हुआ नहीं है, अब हो गया तो फिर स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा है सोच के मैं निकल जाऊं। पर जहां पे ड्रॉडाउन जितना लिखा होता है, एटलीस्ट उतने का तो रिस्क आप दिमाग में बिठा लेना चाहिए। ओके, तो दिस इज हाउ यू इवेल्युएट अ स्ट्रेटेजी। अब मैं ये सारी चीजें आपको पैरामीटर वाइज क्यों समझाया, उसका एक रीजन है। मैंने पॉइंट 1 पे बोला कि when you ask your friend, when you ask a creator to suggest any kind of strategy, you need to tell couple of things to the creator. Sir, I have
दिस मच कैपिटल एक्स कैपिटल। आपको क्या क्या बोलना चाहिए क्रिएटर को मैं बता देता हूँ। ओके, आपको बोलना चाहिए कि सर मेरा कैपिटल एक्स अमाउंट है, लेट्स से मेरा कैपिटल है 5 लाख। ओके, तो यू विल से द क्रिएटर दैट और योर फ्रेंड जो भी आपको सजेस्ट कर रहा है स्ट्रेटेजी, ओके, I have 5 lakhs of capital. That is the first and foremost input. 5 लाख का कैपिटल है, ओके। How much risk you can take? महीने का आपको कितना परसेंट चलेगा रिस्क 5 लाख के कैपिटल पे? कोई कोई हाई रिस्क ट्रेडर होते हैं, कोई लो रिस्क ट्रेडर होते हैं, कोई मॉडरेट रिस्क ट्रेडर होते हैं। जैसे कि 5% का रिस्क तो मिनिमम टू मिनिमम मान के चलता हूँ। तो कोई अगर बोलता है कि लो, आई एम ए लो रिस्क ट्रेडर, तो सजेस्ट मी सम लो रिस्क स्ट्रेटेजी। यू हैव टू टेल द फ्रंट पर्सन। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बोलना पड़ता है सर मुझे फीवर है, मेरा पेट में दर्द होता है, तभी आपको मेडिसिन लिखा जाता है ना। तो you are the judge of your body, you are the judge of your capital. You can judge a strategy will be suitable for you or not. You are the best judge. आप अगर किसी को पूछते हो, वो अपने हिसाब से बोलेगा ना। मुझे पूछोगे मैं कुछ बोलूंगा, किसी को पूछोगे और कोई कुछ बोलेगा। You need to justify, you need to judge कि ये स्ट्रेटेजी मेरे को जचेगा कि नहीं जचेगा, मैं इसमें काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो दैट इज व्हाई यू जस्ट चेक ऑल दिस थिंग्स। ओके, आरओआई कितना है, मुझे आरओआई चाहिए, ज्यादा आरओआई चाहिए तो मुझे ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। कभी भी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आरओआई जो भी स्ट्रेटेजी में ज्यादा होता है, 99% ऑफ द हाई आरओआई स्ट्रेटेजी है मोर ड्रॉडाउन ऑल्सो। बिना रिस्क के कैसे बनाए, डिजाइन कैसे करें हम स्ट्रेटेजी। ओके, ये जब भी हम किसी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं स्ट्रेटेजी डिजाइन के टाइम पे। एक चीज को हम बढ़ाने के लिए जाएं तो दूसरे की कुर्बानी देनी ही पड़ती है। अगर मैं आरओई का बढ़ाने जाऊं तो और ड्रॉडाउन को भी घटाना चाहूं तो मुझे विन रेट पे कुर्बानी देना पड़ेगा। विन रेट को बढ़ाने के लिए जाऊं, आरओई को बढ़ाने के लिए देखूं तो मुझे ड्रॉडाउन ज्यादा लगेगा। कोई ना कोई एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर को बढ़ाने के लिए एक पैरामीटर की कुर्बानी देनी ही पड़ती है। कोई भी स्ट्रेटेजी क्रिएटर या जिसको भी समझ में आता है कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाया जाता है, तो दीज आर 3 utmost important factor, and definitely one will get impacted when another thing will be improvised. Okay, so you need to understand आपको इसमें से कौन सा ज्यादा मायने रखता है। आपको आरओआई ज्यादा मायने रखता है, आपको लो ड्रॉडाउन ज्यादा मायने रखता है, हाई विन परसेंटेज ज्यादा, क्या आपके लिए क्या मेजर फैक्टर है। आप ये भी बोल सकते हो कि सर मुझे थोड़ा सा विन परसेंटेज ज्यादा वाला आरओआई, ज्यादा वाला स्ट्रेटेजी चाहिए, सर मुझे ड्रॉडाउन कम होना चाहिए, सर मुझे आरओआई ज्यादा, रिस्क में ज्यादा ले सकता हूं, मुझे ज्यादा आरओआई वाला चाहिए। तो यू हैव टू टेल द अपफ्रंट पर्सन, मतलब जिसको आप पूछ रहे हो, डिस्कस कर रहे हो स्ट्रेटेजी के बारे में, यू नीड टू टेल ऑल दिस थिंग्स। सर मेरा कैपिटल ये है, मुझे ज्यादा आरओई का चाहिए या फिर ज्यादा विन रेट का चाहिए या फिर ज्यादा ड्रॉडाउन का चाहिए, ऐसी स्ट्रेटेजी मुझे दो, तभी जाके आपको मिलेगा, आपकी मनपसंद स्ट्रेटेजी आपको मिल पाएगा। ओके, सो दीज आर ऑल इनपुट्स यू नीड टू गिव to the creator or the person who is suggesting. ये सब पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी साहब। ये जो मैंने अभी तक का 10-15 मिनट लेके जो भी चीज आपको मैंने बताया हुआ है, ये अगर कोई ध्यान से समझ के फोकस करके यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, 90% टाइम यू कैन गेट योर स्ट्रेटेजी बाय योर ओन। क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर्स तो लिखे ही रहते हैं ना। मान लो कि मैं एक नोवाइस ट्रेडर, मतलब आई एम ए बिगिनर ऑफ अल्गो ट्रेडिंग। ओके, सो इफ आई विल गो टू, आई विल जस्ट गो टू मार्केट प्लेस। सो इन मार्केट प्लेस देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी, या फिर हमारी भी प्रमोशन होती है, तो यू कैन सी लॉट ऑफ स्ट्रेटेजीज फ्रॉम मार्केट स्टार आल्सो। लेट्स से कि मार्केट स्टार में से आपको कोई स्ट्रेटेजी चूज करना है। ओके, तो लाइव एग्जांपल के साथ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं इंडेक्स प्रीमियोमीटर लिंक पे मान लो कि मैंने क्लिक किया, तो आई विल सी कि क्या क्या हुआ है। आई विल गो डायरेक्टली, अच्छा इक्विटी कर्व स्मूथ लग रहा है, सो इट कैन बी ए consistent strategy. Okay, so if anybody is looking for consistency, they can opt this. Okay, so on an average it is giving 5 to 6%, that is what I am looking for. Sharp ratio is okay, 5 to 6%, 7% around return aa jata hai. Drawdown is less than the average return, so that is also a plus point. Okay, I am a consistent trader, I want a consistent strategy, I will take this, selected. Okay, कोई होंगे जिनको कि आरओआई बस 6%, महीने का जस्ट 6%, ठीक है, तो उनका मजा नहीं आएगा उसमें, तो थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, और नीचे स्क्रॉल करके बैंक निफ्टी जूनियर कंसिस्टेंट अर्नर देखेंगे,
तो यहाँ पे उनको दिखेगा अरे मेरे पास तो 3,20,000 तो था ही नहीं कैपिटल, आई हैव ओनली 90,000, 1 लाख ऑफ कैपिटल और 90,000 कैपिटल. ओके, सो दिस स्ट्रेटेजी इज सूटिंग माय कैपिटल. ओके, लेट्स सी व्हाट इज इट स्टार्ट्स. ओके, सो अरे भाई साहब इसका तो इक्विटी कर्व भी अच्छा लग रहा है. Let's see now the capital requirement is only 90k, that is fine. Drawdown is within 5%. Oh जबरदस्त. रिटर्न कैसे दे रहा है भाई? फरवरी में, ये जनवरी 30 को ही स्टार्ट किया था, तो लेट्स नॉट कंसिडर जनवरी 31, फरवरी से इसको मानते हैं. तो फरवरी 22 में ये शुरू हुआ था 2022 में. फर्स्ट मंथ में 11.4%, सेकेंड मंथ में 17.4%. स्ट्रेटेजी का कॉस्ट कितना है? कुछ तो ले रहा होगा ना. ये इतनी अच्छी अगर स्ट्रेटेजी है तो क्रिएटर को कुछ तो देना पड़ रहा होगा. नहीं, स्ट्रेटेजी का मंथली कॉस्ट भी फ्री है. ठीक है, फिक्स्ड फी नहीं है कि वेरिएबल जो भी आप प्रॉफिट करोगे सारा प्रॉफिट आपका, कुछ शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है क्रिएटर के साथ. चलो कर दो फिर स्ट्रेटेजी सब्सक्राइब. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स मैटर्स व्हेन यू स्टार्ट चूजिंग. ओके, कोई किसी किसी को स्ट्रेटेजी का नाम अच्छा लगता है. अभी कोरोना गया, वैक्सीन का काफी हवा चल रहा था. मैंने सोचा कि चलो वोलेटिलिटी भी इतना चल रहा है, एक नाम बनाते हैं, एनएफटी वोलेटाइल, मतलब एनएफटी मतलब निफ्टी वोलेटाइल वैक्सीन. इसका नाम किसी किसी को नाम पसंद आ जाता है. ठीक है, नाम पसंद आके भी लोग देखते हैं कि कितने लोग डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं. अरे भाई साहब 77 लोग लाइव डिप्लॉयमेंट है, चलो इसका स्टैटिस्टिक्स देखा जाए. किसी किसी को ये भी जज जाता है कि भाई देखो इसका नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना कम पड़ रहे हैं, मतलब द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व, नंबर ऑफ ट्रेड्स जितना कम रहेगा, मंथली नंबर ऑफ ट्रेड्स जितना कम रहेगा, इन दैट केस आपको ब्रोकरेज कम लगेगा, टैक्सेस कम लगेंगे. सो दैट इज अगेन ए प्लस पॉइंट. योर नेट प्रॉफिट विल गो हाई. लेस विल बी द नंबर ऑफ ट्रेड्स, मोर विल बी द नेट प्रॉफिट. ग्रॉस, ये जो लिखा रहता है ये ग्रॉस प्रॉफिट है. उसमें से टर्नओवर चार्ज, एसटीटी, ब्रोकरेज, ये सब काट के फाइनली आपका नेट प्रॉफिट आता है. तो जितना कम नंबर ऑफ ट्रेड्स हो रहे होंगे, आपका नेट प्रॉफिट अच्छा होने का ज्यादा चांस है. तो इसलिए मार्केट स्टार पोर्टफोलियो एक बहुत ही आइडियल पोर्टफोलियो है. यू कैन गेट डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्ट्रेटेजी. किसी में कंसिस्टेंसी मिलेगा, किसी में आरओआई ज्यादा मिलेगा, किसी में नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होगा. जिसको जो चाहिए लो भाई. मेरा काम है कि ये सारा चीज, मतलब यूजर को जो जो चाहिए ना, आई एम इनटू दिस ट्रेडिंग सिंस लास्ट 12 years. तो मुझे एग्जैक्टली पता रहता है कि यूजर को चाहिए क्या, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के दे दो. बाकी मेरे पोर्टफोलियो में तो आपने देखा ही होगा, ऑल द 12 स्ट्रेटेजीज आई हैव डिप्लॉयड इन माय पोर्टफोलियो, इन माय ट्रेडिंग अकाउंट, ऑल द 12 स्ट्रेटेजीज आर डिप्लॉयड. ओके, बाकी ताकि लोगों को ये कॉन्फिडेंस ना कमी ना हो कि भाई यूजर तो यूज ही नहीं करता, ये स्ट्रेटेजी हमको यूजर खाली सजेस्ट कर देता है, बट क्रिएटर तो यूज ही नहीं करता ये स्ट्रेटेजी. ये क्वेश्चन भी किसी के मन में नहीं आना चाहिए. नंबर 2 इज व्हाई आई डिप्लॉय ऑल द स्ट्रेटेजीज. Tratron gives you backtest, paper trading data. It is written here, the results based on simulated paper trading. ये लाइव ट्रेडिंग डाटा नहीं है, ये पेपर ट्रेडिंग डाटा है. तो लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि भाई पेपर ट्रेडिंग डाटा को हम कैसे विश्वास कर लें. लाइव ट्रेडिंग में हजारों चीजें रहते हैं, स्लिपेज हो गया, वोलेटाइल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एरर हो गया, कितना कुछ रीजन रहता है कम आरओआई आने का. तो हाउ टू एक्सेप्ट दिस पेपर ट्रेडिंग डाटा. सो वी वांट लाइव ट्रेडिंग डाटा. तो यहाँ पे एक सोल्यूशन ट्रेट्रॉन ने भी निकाला है और मार्केट स्टार भी ये सोल्यूशन को एक्सेप्ट किया कि whatever live trading deployments we have shared our live codes. लाइव कोड क्या होता है आपको ग्रुप में भी पता चल जाएगा, बहुत बार हमने बताया हुआ है, एक डॉक्यूमेंट भी बनाया हुआ है कि हाउ टू यूज आवर सेट कोड्स. बेसिकली वो सेट कोड या लाइव कोड यूज करके हमारे लाइव डिप्लॉयमेंट्स में हुआ क्या है, यू कैन सी बिफोर यूजिंग आवर मार्केट स्टार स्ट्रेटेजीज. if somebody wants to see कि actually live में ये तो पेपर ट्रेडिंग में अच्छा दिख रहा है, लाइव ट्रेडिंग में क्या हुआ है, so that also you can see from our live deployments without even subscribing, without even doing anything. From our shared live code you can see exactly what happened in live. Okay, so that also you can judge. So Nifty volatile vaccine is going pretty well. अच्छा खासा ROI जनरेट हो रहा है. Okay, स्टार प्रेसियो भी अच्छा है, ड्रॉडाउन भी वही 4-5% के नीचे का ही ड्रॉडाउन हुई टारगेट, तो वो भी अच्छा है. तो इट इज गोइंग प्रेटी वेल. लोग रिव्यू भी अच्छा खासा रिव्यू दे रहे हैं, तो इट इज गोइंग प्रेटी वेल. ओके, विथ लो नंबर ऑफ ट्रेड्स. तो ऐसे अलग अलग टाइप के स्ट्रेटेजी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं. ओके,
मैंने सारे इनपुट्स भी बता दिया कि किस किस बेसिस में एक स्ट्रेटेजी को जज किया जाता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर काइंड ऑफ ट्रेडिंग, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपको क्या चाहिए अपने कैपिटल से। when you will ask these two questions, what kind of trader you are and what you are expecting from trading, then it will be very very easy for you. The amount of data, not only market star, आप कोई भी क्रिएटर का, मोस्ट ऑफ द, कोई भी नहीं, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स आजकल बहुत अच्छा खासा डाटा देते हैं, okay, ताकि you can evaluate the strategy. Okay, so once you understand what kind of trader you are and what kind of expectation you have from the trading, then it will be very easy for you to judge a strategy and to select a strategy. Okay, so that's all from my side. Let's go for questions. So question का format बहुत easy है. So you need to drop your question, sorry, not drop your question, you need to raise your hand. Okay, you need to raise your hand and I'll go one by one and unmute, ask to unmute. मैं raised hands के हिसाब से एक एक करके मैं पूछूंगा कि आपको क्या चाहिए. You can ask your question then. ओके, जैसे कि अभी विशाल चौधरी जी ने हैंड रेज किया हुआ है. विशाल जी बोलिए सर, क्या चाहिए? मैं ये पूछ रहा था कि कोई भी स्ट्रेटेजी है और वो लाइव है, उसमें ट्रेड लिया हुआ है आपने एल्गो के थ्रू, तो क्या हम उसके इन बिटवीन उसको एक्टिवेट कर सकते हैं? जैसे हमने 1x कर रखा है, तो स्ट्रेटेजी के बीच में क्या उसको 1x ऐड करने से गड़बड़ हो जाएगी सर, या उसको बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी. मैंने ये फीडबैक दिया था ट्रेटरॉन को, सर ये अगर इतना मतलब बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होगा. एंट्री हो चुका है आपका 25 क्वांटिटी 1x में, 25 क्वांटिटी आपका सेल है बैंक निफ्टी में. ओके, वहां पे अगर आप बीच में अगर 2x कर दोगे तो स्ट्रेटेजी आपका एग्जिट करते टाइम 2x में करेगा ना, 2 लॉट्स एग्जिट करेगा. 25 क्वांटिटी आपने सेल किया होगा, 50 क्वांटिटी बाई करवा देगा, गड़बड़ नहीं होगा? तो सर आप जैसे ही एग्जिट करोगे आप दूसरा ट्रेड ले लोगे, तो उस कब एंट्री कब की जाए फिर? हाँ, तो एंट्री आप देखोगे इंट्राडे स्ट्रेटेजी है. अगर इफ ए स्ट्रेटेजी इंट्राडे, देन वेट टिल एंड ऑफ द डे. डे एंड हो जाएगा, नेक्स्ट डे जब स्टार्ट होने को होता है तभी लोगे. कोई अगर वीकली स्ट्रेटेजी है, मतलब स्ट्रेटेजी स्टार्ट होता है फ्राइडे को, स्ट्रेटेजी एंड होता है थर्सडे को, तो स्टार्ट हमेशा कोशिश करना कि स्ट्रेटेजी जब लिखा रहता है ना, व्हेन द स्ट्रेटेजी स्टार्ट्स, सो हमेशा कोशिश करना है कि स्टार्टिंग के साथ ही स्ट्रेटेजी के साथ जुड़े. बीच में घुसने से ना काफी गड़बड़ हो जाता है. मतलब यू कांट एक्सपेक्ट कि बीच में आप घुसोगे, मतलब मूवी देखने जाओगे, आधे से देखो, आधे से जाओगे और आपको स्टोरी भी समझ में आ जाएगा और मजा भी मिल जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं. ठीक है, तो ऐसे बीच में ना घुसो. जहां से स्ट्रेटेजी स्टार्ट होता है उससे पहले आप डिप्लॉय करने की कोशिश करो. ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू. ओके, संतोष सिंह, यू हैव रेज्ड योर हैंड. Hi Sitaram. Yeah. So Sitaram, I recently started with your Nifty directional. Next, I'm thinking to go with Bank Nifty Junior consistent. Right. Okay. With that, are there any chances we will have we'll have a chance to lose our entire capital in say complete ups and down if there is a what do you say? सर मैं कुछ बोलूं इसमें? हाँ बोलिए सर, इसका कोई चांस नहीं है. मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ. आपने बता दिया वन वर्ड में, मैं बता देता हूँ अभी. सो सी द थिंग इज दैट what I can say, there is no what Vishal has said, so that is correct. So there is hardly any chances that you can lose all your capital. So if you can lose your capital, then definitely I would not have introduced that strategy. Okay, so that is point number one. Point number two is I have invested heavy amount in my own strategies. Okay, so when you choose your strategies with directional type or consistent order means where spread is there, OTM hedge is there. So whenever you add OTM hedges into your strategy, so you risk your capital more because of OTM hedge. The amount which should have invested, so total required amount, the required capital gets reduced drastically. So when your capital deployment will be less, the strategy remains same. So strategy can give more percentage of gain and more percentage of loss. Okay, when you are risking your capital more, you are risking your return, so you are expecting more return also. Okay, so when you are choosing Nifty directional strategy, so Nifty directional is a strategy where it will be always in trade. It will be always in trade, and
it has the way the hedges have been taken 400 points away. So if you can see in a trade in a day, agar if within the day if any trend change is happening, that is perfectly fine. Our strategy will be available to handle that kind of scenario with a very minimum kind of loss. Okay, but suppose since it is an overnight strategy, next day let's say market will, we have taken call short. We have taken call short. That means if market will go down, then only we'll be gaining. But next day you are seeing market has opened 10% up. Possible. Okay, little bit less chance, but possible. 10% up. So in that case, your calls will go so high, but your 400 point the OTM hedges, those will also go high, and hardly there is a chance of 10, 12,000 or 13, maximum 15,000. Maximum 15,000 you can lose in that case. Okay, so that is the maximum probability, which is still less than 30% of your capital. Okay. So and you can say, sir, this happened one time. Suppose 3-4 times at a back to back 3-4 times. That is possibility also there. Then it can wipe out all your capital. So we have tested 1.5 year data. So having a black swan event only once, it is possible. Back to back 4-5 days, it is quite imaginary. If we think in that direction, then probably we should stop trading and we'll keep our capital in bank. Yeah, okay. Okay. So I was pretty new to selling, option selling, like, so I was just like curious about this. Yeah, but we are taking OTM hedges, no? So there will not be that kind of hectic scenario. It will, even though it will be little bit exaggerated loss, if you'll see, probably in the next few days market will cool down and it will recover also. No issue in that. Sir, I just want to intervene once more. I just want to say that right now Market Star is having a 1,500 plus members, but till the end of this fiscal year in 2023, that will be approximately 5,000, because people are not aware about this algo trading and all these things. अभी लोगों को पता नहीं है, अभी लोग मतलब डरे हुए शेयर मार्केट से ना. So I am putting lot of effort, sir. अगर उतना लोग आते हैं तो that will be my pleasure. मैं कभी भी सर ये आज 2 तारीख है ना, आप लिख लो इस चीज को, 5,000 प्लस तो गारंटी है इसमें. तब सोचो ही मत. लोगों को अवेयरनेस नहीं सर ये इस चीज के बारे में. लोगों ने क्या सिर्फ पैसा खराब ही किया सर मार्केट में. अब लोगों को जब एल्गो ट्रेडिंग मिली है तो सर एक सेफ जोन मिला है. इतने दिन तो वैसे ही कर रहे थे ना सर. अब एक जो ये बैक टेस्टिंग दे दी ना सर अपने 1 साल की, तो ये एक अच्छा सा बेस बन गया खड़ा होने के लिए. बिल्कुल सर. अब भी अगर नहीं होगा तो फिर तो मार्केट में रहना, जैसा आपने कहा, वो लुटा ही लेते. हाँ जी सर. So sweet of you. अच्छा लगा आपसे बात करके. Let's move into next question. Silas, Mr. Silas Saple. Hi, Staram, Shailesh here. So I have deployed your IPE. I've been using it for 1 month and pretty happy about it. My question is, if I were to deploy more strategies, since I have more capital, should I be going for a multiplier of IP or should I go for any other strategy? And how do I decide that? Okay, that's a very good question. So this kind of question actually I'm expecting in this session, so that people will be more aware how to choose. So it is a very good question. So if already one strategy is doing good, so if you want to deploy more capital, whether to go in that same strategy or we can diversify or we can add some other strategies. Okay, so the very first thing I'll tell you, so there is a saying, never keep all your eggs in one basket. So why it has been told? Because basket can fall down at any point of time. So if you keep all your eggs in one basket, then if once it will fall means all your eggs will go down. Okay, so you should not take that kind of risk, because strategy is a strategy. Strategy is a strategy. It is still doing good, but in next 5 to 10 years, next 5 to 6 months, it will do good. Nobody can predict. Okay, so you should not. As for me, if the very first thing is, I would like to understand if you don't have any brokerage constraint, or you are little bit okay with paying, Finvision or IFL Hyperlot or Finvision zero brokerage. So those kind of broker you have, then definitely you should go for some other strategy. Okay, index premium meter is a point. That is point number 1.
Okay, that you should consider other strategy. That is the answer. Point number 2, if you are considering some other strategy, you need to ask yourself, index premium meter is a very consistent and stable kind of strategy. Suppose you want to take little bit more risk. Suppose you want to take little bit more risk and more return you want. So you need to search a strategy like Bank Nifty Junior Consistent Earner or Bank Nifty Consistent Earner, or like that, where ROI is little bit more, risk also little bit more, but since most of my 50% of your capital, let's say you are deployed in index premium meter, then you can go for little bit aggressive strategy. Okay, and if your risk profile doesn't allow that, कि नहीं मुझे तो ऐसे moderate like index premium meter, just I want to diversify to other strategy, just kind of index premium meter, I want similar return, similar risk, I don't want to take more risk, then you can go for index volatile vaccine. Capital is same, but the type is completely different, the theme is completely different. Okay, so you can go for half capital in index premium meter, half capital in index volatile vaccine. So the question is, the point is, it completely lies on the user how he wants to operate his capital. Okay, so if you ask me, I can give you 10 solution and you will be more confused. So I have given you just 2 solutions. If you want little, the first answer is you should look for more than one strategy. Never keep all your capital in one strategy. And point number 2 is, whenever you are diversifying your capital, then ask yourself whether to diversify similar kind of strategy with some different behavior, or little bit aggressive strategy. That is, once you will get that answer, you will get your strategy also. So did I answer that? Yeah, thank you. Just one follow-up question. So I have IP, for example, and if I take an overnight earner, will I not have to put additional capital onto it? Will the same capital be used? Yeah, you have to, because in each strategy I have clearly mentioned what is the entry and exit time. If you closely see that, index overnight earner is meant for reusable capital mostly, and that starts at 9:30. Okay, so and IP starts before that, so you can't reuse that. So what I've done, so I have specifically kept Bank Nifty Sure Shot Earner, a new strategy which is doing pretty well. So I have kept Bank Nifty Sure Shot Earner, so that can be clubbed with index overnight earner. So you can reuse your capital before entry of Bank Nifty Sure Shot Earner. First index overnight earner ends. So if you consider as per the backtesting result, even mine also deployed 3x. So whatever overnight earner has given me around 9%, Sure Shot Earner has given around 5 to 6% me in live. So combinedly, they both gave me 14% around ROI, which is a very good handsome ROI. Okay, so you can combine that, but IOE and IP both you can't run together. Got it. Thank you, Sitaram. Yeah, welcome. Mr. Gauri Shankar. Hi, sir. Good afternoon. Okay, sir. Sir, this is somewhat like irrelevant question, but the thing is, actually yesterday I have deployed Nifty directional and Bank Nifty directional. So these two strategies till now it doesn't actually exited the positions because it is a directional. And actually, actually today invoices are raised for those strategies. So should I pay or no? It should not have created. If it has been created, then it is by mistake. Just ping me in my Telegram. I'll delete that. It is just one day it started. Why should I create the invoice? Okay, it is by mistake. It has been done. I forgot to uncheck that strategy. So maybe because of I have not created any invoice till now for directional earners. No, actually, I just received a mail. So okay, just ping me. I'll clear. Means I'll delete that. Remove that invoice. That is by mistake. Okay, sir. Thank you very much. Okay. Yeah. Mr. Ram. Good evening, sir. Sir, my doubt is, you just mentioned that in two strategies which can't run together, right? Can you just tell us, what all strategies we can't run from MarketStar, which all strategies we cannot run in parallel? Perfect. So I am expecting actually this kind of question where I would love to answer because these are the questions actually expected in this session. Okay. So so these three strategy premium meters, Bank Nifty premium meter, Nifty premium meter, index premium meter. So these are all different strategies. Okay, these are not the same strategies. So you should not. You can run these strategies independently. Okay. Bank Nifty volatile vaccine and Nifty volatile vaccine.
these two strategies, if you combine these two strategies, then index volatile vaccine will come. So if you are planning to deploy both, then rather you should deploy index volatile vaccine. Otherwise, it will be repeat. So if you are deploying these two, then better to deploy index volatile vaccine. I have deployed all three because I have to show the users what it is happening. Okay, I have to show the live deployment to the user, but user need not to repeat their portfolio. So what they will get, because whatever they can get by deploying both separately, they can get individually also. Similarly, one more thing, if I'll say, like Bank Nifty Junior consistent earner runs with only one ATM pair, whereas Bank Nifty consistent earner has ATM, OTM, and ITM. All three pairs it has. Okay, so if somebody is running Bank Nifty consistent earner, then he or she should not run Bank Nifty Junior consistent earner. Okay, because when you use Bank Nifty consistent earner, Junior consistent earner is already within this. Okay. Now coming to the last part, this Bank Nifty sure short earner and index overnight earner. So these I have mentioned as reuse capital strategy, because index overnight earner ends at 929 and Bank Nifty sure short earner starts at 930. Okay, and Bank Nifty sure short earner ends at 245. Then after 15 minutes, means at 3 p.m. index overnight earner starts. So they will not overlap. So here you can reuse your capital, and not only market start strategies. Suppose you are running some other your personal strategy or some other creator strategy which runs at 930 after 930. So comfortably you can reuse that capital in index overnight earner. No issue at all. Okay, subjected to that particular strategy also should exit before 3 p.m. because at 3 p.m. index overnight earner will start. So where so that is why these are reusable reused strategy I have mentioned. Also, one more point I want to mention here. These are quick book strategies. Quick book means Bank Nifty consistent earner and Bank Nifty Junior consistent earner. They run only one counter in a day. So what happens? There are many days where you will see very quickly these two strategies has given their required target, whatever 1500, or here target is only 1500, here target is only 4500. So they will book very early sometimes profit. So for the entire day your capital gets unused. So those unused capital you can again run Bank Nifty sure short earner. Bank Nifty sure short earner is a reuse strategy or kind of a floater strategy. At any given point of time in a day, if you have unused capital, then you can try your hands on Bank Nifty sure short earner. It will give you some amount of theta decay or some directional, semi-directional. So it is such a way designed. Once you will run this strategy, then you will able to understand why it is under reusable strategy section. Okay, so I have tactically I have segregated the strategy so that it will be very easy for you guys to pick a strategy from the lot. Okay, so what the nature of each strategy I have very tactically segregated. So it will be very easy. If sometimes user don't have patience to wait till entire day, just they want one counter very early, they want to go to 11 o'clock around, they want to go to office. So before 11 o'clock, most of the time this quick book strategies book the profit. Okay, so those kind of things you can do. And as per your answer, these two are reusable strategy section. So these two strategies reuse means you can actually reuse the capital, some others capital you can reuse in this strategy whenever other strategies are not running. Perfect, sir. Thank you. So while running multiple strategies, there is no risk of execution problems, like one strategy is like getting so yeah, there is no execution issue. And this question answer I have given in the group also. There is no execution issue. Every strategy runs independently, okay, by Tradetron. So sometimes if some strategy X is selling something and same strike price if Y strategy is buying, so there may be overlap in a particular period of time. There may be overlap at a particular period of time, but at the end of the day, when strategy X gets exited, when strategy Y gets exited,
when you combine their P&L edge per Tradetron, that will exactly match in the broker also. Okay, so for a particular period of time, they may overlap. Sometimes strategy X also sold 100 quantity, strategy Y also sold 100 quantity. You are seeing 200 quantity together, so they are not overlapping, right? So why, if somebody is selling, somebody is buying, then why they will overlap? They will not. They will overlap for a particular period of time as long as they are running. Once they are exited, you just sum up the P&L. You will get the exact P&L in the broker. No issue at all. Okay, sir. Thank you. Yeah, welcome. Mr. Deepak. Can you hear me, Mr. Sitaram? Yes. Thank you. So, just I wanted to go through what I've understood, and I wanted to know from you if my understanding is correct. Now, you have segregated your strategies into essentially 3 buckets. Okay. First is the directionality, either non-directional, semi-directional, or directional. Correct. This is one category. The other is quick book strategy. That is how, if somebody wants to just maybe first off the market and book a profit move. And third is the overnight and the reuse. Correct. So these are the 3 buckets which you've got now. So I'm now looking at the first 3 buckets. The first bucket, that is non-directional, semi-directional, and directional strategies. Now these depend on an assessment of the market move. Yeah, correct. You are correct. Correct. This will be. So does it make sense? So to have an assessment of what the market is going to do and then deploy the strategies accordingly? It is very difficult, sir. It is very difficult. So yeah, let's take Friday's example. Okay. Yeah. Friday's example. At least 5 times I thought market will reverse from here. It didn't reverse. Yeah. Okay. Correct. So Correct. it is, and there are and when I thought means I'm not thinking on my own. I was continuously. I usually watch the charts. And in my charts, you may see a lot of indicators are involved, a little bit outside market means global market also. I watch multiple factors. Trust me, I can sure 4 to 5 times I thought market is about to reverse. Okay. But it didn't. What I mean to say, it is very difficult to predict market. That is why we are doing algo coding, algo trading. Okay. So regardless why this segregation I have done, because usually this is a very helpful scenario. People who have higher capital, okay, people who have little bit lower capital range, for them according to their risk capacity, they will just pick 1 or 2 strategy and they will run. That is perfectly fine. That is perfectly fine. But whoever has there are people in MarketStar who have deployed 2-3 crores capital. Their only one and only one intention is their capital needs to be safe and their drawdown should be very minimum at any given point of time or any kind of drastic scenario. They want green MTM as much as possible. मतलब 1000 ही क्यों ना मिल जाए पर मिले, कुछ तो मिले. Okay. Why they want that? Because that will not give them tension. That will not give them tension, and they will think to continue in that strategy for a longer period of time. And you will agree with me, in any good kind of algo strategy, somehow if you can stand on that strategy for a month or 2 or 3, somehow without any panicness, then definitely you will get money. So that's what the intention. If the market is on Friday, you saw market was trending like anything, and our directional, that was the most the best day I can say to start a directional strategy. And the directional strategy has given 5-6% return in a day, which is not a usual case. Okay. So along with the if directional strategies are earning, even semi-directional also earned a lot, because in semi-directional also semi-directional means what? They starts with the directional, and at a certain point of time, after sensing the trend, they will cut down the loss leg, and they will, or maybe means they will cut down half of the leg, the pair from the paired one to they will go to directional version, and then they will continue the remaining day. Okay, so that is the nature of semi-directional strategies. Semi-directional strategy also earned a lot. Non-directional strategy, anyway, index premium is
into next level, it will earn in any type of market. Okay, but Nifty premium meter and Nifty also, it was in Nifty got trend very late. By that time, Nifty premium meter got a good amount of erosion. Throughout the day, it was getting erosion. So it has also earned good amount of money, but Bank Nifty premium meter struggled. Why? Because Bank Nifty premium meter is a non-directional strategy. It will never go naked. It will always be paired. The adjustments are such a way designed, it will be always paired. So if I will give you some example, like if you are trading since long, then June, July or August, September kind of market, if you will remember, so the VIX gone down. Now also VIX is going down from 20, 30 to now it is 19 around. So when VIX will go down 16, 17, 15, 14, so within on those days, it will be very difficult to get trend. So what it will happen, without the trend, still the market, the big players, they will control the market. What they will do, if you remember August kind of market would have been in range, and suddenly one spike from 200 to 250, stop loss will hit, and then again the market will settle down. It was happening like that. So those kind of market, these Bank Nifty premium meter and Nifty premium meter will, they are like hero of those kind of market. They will not exit. When other strategy will exit with stop loss, they will not exit, because those are paired strategies. They will adjust each other and they will stand in the market and they will earn like anything. So those kind of strategies also, since last 2 days, these two premium meters have not performed so well, but I am not a fool that still they are part of my portfolio and I am continuously deploying. Okay, because I know I have 1 CR, more than 1 CR deployed. So I can't afford that I can face drawdown of more than 5%. My drawdown since last 3-4 months, it is just 2-3% at any given point of time max. Okay, so that is why the segregation has been done. Okay, thank you very much, Mr. Rao. Yeah, welcome. So with that, I think I have answered a lot of questions and I have tried to explain. Okay, more question, Mr. Krimal. Mr. Krimal, you can unmute and ask. Okay. Hello. Yeah, hello. Sorry. Just now I unmuted now. So so suppose if I deployed any, say for example, non-directional strategy, say for example Bank Nifty premium eater, and at some point I'm getting a very good amount of profit. And maybe strategy saying you have to exit at 4,000, 5,000 or somewhere you have to exit. But my perception is say for like yesterday kind of market, that market is still going up and still my putters short will go more profit. So in that case, can I continue my shorted P for further or something like that? Okay. So, sir, basically, I was just explaining the same thing. Though I know a lot of indicators, though I know trend line and all, many things are there. So still, I believe if you are deploying a strategy, I would suggest each and every user to surrender to the strategy. Don't apply on brain. That is a sincere request. I can't tell very strongly, but it is a sincere request. Whenever you deploy a Bank Nifty premium meter or any X strategy, surrender to the strategy. Okay. The reason I'll tell you, you have chosen a strategy. Why? You have chosen a strategy by seeing the backtest, by seeing the live market. Okay. Without applying any kind of your brain, you just saw that strategy performance and you choose that. If your choosing mechanism is not manual driven, then why after live trading, after deploying live, why you will use your brain? Okay, you have given me another example of Friday, that you felt that market is going up and up. I can bet you this statement is coming after market. Within the market, you would have at least 3 to 4 times would have been thought, इतना तो बढ़ गया सर, और कितना बढ़ेगा, थोड़ा सा तो अभी नीचे रिवर्स आएगा मार्केट, ऐसा है. तो अगर वो आ जाता, in that case, अगर वो आ जाता, in that case, whichever strategy was throughout the day paired strategies, with that reversal, they would have gained very good amount of premium erosion. Okay, so you should not touch to answer your question, you should not touch a strategy when you deploy that. मैं group में भी बार-बार बोलता हूँ, many times I told in the group that
never ever try to manual exit or manually control your strategy. If you have chosen a strategy without any manual interference, then deploy it with full confidence and surrender to the strategy. It will give you optimum return. Yeah, understand, clear. Yeah. Thank you so much. Yeah. Sir, one question is there. Yeah. सर ये जो आपने दो बताई जो मनी को यूज करने वाली है मार्केट ऑफ मार्केट आवर्स में, एक बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्नर और एक दूसरी वाली, तो ये जो बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्नर है सर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सर। तो शॉर्ट टर्नर का एक वीडियो निकालने वाला हूं मैं। एक्चुअली मैं वेट करता हूं कि स्ट्रेटेजी 1 मंथ कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर भी आपने पूछ लिया है और मेरे पास टाइम है, तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो सर, इसमें है क्या, क्योंकि आपने उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। मैं बता दूं, मैं वीडियो अभी तक बनाया नहीं हूँ एक्सप्लेनेशन वीडियो। ये स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। ये स्ट्रेटेजी एक पेयर लेता है, स्ट्रैंगल पेयर लेता है। ओके, तो ये आपने ये कहा हुआ कि डिफरेंट पेयर्स लेता है थ्रू आउट द डे, अब आप कह रहे हो कि भाई ये एंड ऑफ द डे लेता है। बता रहा हूँ, ये स्ट्रैंगल शुरू में स्ट्रैंगल लेता है, फिर एडजस्ट करता है, ठीक है। सो इट टेक्स ए स्ट्रैंगल, 200 पॉइंट्स अवे का एक स्ट्रैंगल लेता है। ओके, मतलब मार्केट अगर बैंक निफ्टी अगर अभी 35,000 में है, तो ये 34,800 का पुट ले लेगा और 35,200 का थोड़ा सा 10 बजे के बाद आप देखो। ये स्ट्रेटेजी को मैं फ्लोटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट मॉर्निंग वोलेटिलिटी के बाद ना थोड़ा बहुत ठहर जाता है, वहां पे आपको ट्रेंड मिलता नहीं, यूजुअली ट्रेंड मिलता नहीं है बहुत टाइम तक। तो बोरिंग टाइप के मार्केट में आपके पास अगर शुरुआती ट्रेंड में आपको कुछ कैपिटल मतलब मिल गया है, कुछ प्रॉफिट, आप चाहते हो कि एक पेयर स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा लगा लो, जो पेयर स्ट्रेटेजी की इनकेस अगर वोलेटिलिटी मिले और ट्रेंडिंग मिले तब भी एडजस्ट कर लेगा। पॉइंट समझो, आप चाहते हो कि 10 बजे के बाद आपके पास कुछ कैपिटल रीयूज करने के लिए है, एंड आप चाहते हो कि ऐसी एक स्ट्रेटेजी में डिप्लॉय किया जाए जो कि दिन भर पेयर होके आपका प्रॉफिट बना देगा कुछ ना कुछ इरोजन से, या फिर गलती से अगर 10 बजे के बाद भी आपको बड़ा वाला ट्रेंड मिलता है तो अपने आप को एडजस्ट करके और सेमी डायरेक्शनल बन के कुछ प्रॉफिट आपको कैसे भी करके बना के देगा। तो इस टाइप की स्ट्रेटेजी है ये। वो पहले स्ट्रैंगल बना के चलता है, ओके, 200 पॉइंट अवे में। अगर एक उसको ट्रेंड मिलता है तो उसको कट करता है। ट्रेंड जब मिलता है तो उसको जो साइड लॉस होता है ना, वो लॉस वाला लेग को कट कर देता है। ओके, कट करके थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके फिर से खड़े रहने की कोशिश करता है। वहां से अगर रीयूज थोड़ी ना होता अमाउंट, हम ये चाह रहे थे कि भी ऑड मार्केट ऑफ आवर्स में जैसे आपकी वो दूसरी वाली स्ट्रेटेजी काम कर रही है ना, बट ये तो इन द मार्केट है, ये तो एक हिसाब से देखा। हाँ, तो इन द मार्केट में भी अगर जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि जूनियर कंसिस्टेंट अर्नर का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो जूनियर कंसिस्टेंट अर्नर ने 9:45 तक आपको प्रॉफिट बना के दे दिया, या फिर कंसिस्टेंट अर्नर ने 9:45 या 10 o'clock तक आपको प्रॉफिट बना के दे दिया है। वो तो सिंगल काउंटर स्ट्रेटेजी है, उसमें तो और एंट्री तो आएगा नहीं, तो वो तो दिन भर अमाउंट इसमें यूज होगा आपके। करेक्ट, वो 3 लाख रुपए तो पूरा दिन आपके पास आइडियली पड़ा हुआ है ना। तो वहां पे अगर बैंक निफ्टी शॉर्ट अर्नर में आपको अगर 3 लाख के ऊपर अगर 1000 रुपए भी मिल जाता है तो वो तो दिन भर का ब्रोकरेज निकाल देगा ना। ये ट्रेड मल्टीपल ट्रेड्स लेता है। ये मैं बोल रहा हूँ ना, इट स्टार्ट्स विद ए स्ट्रैंगल, देन इट विल लिटिल बिट एडजस्ट। ओके, अगर उसको ट्रेंड मिलता है तो बहुत बड़ा ट्रेंड मिलता है तो वो नेकेड होके ये भी कर लेता है, मतलब प्रॉफिट भी बना लेता है, ठीक है। जैसे कि फ्राइडे के दिन भी बैंक निफ्टी शॉर्ट अर्नर में स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी होने के बावजूद मार्केट बैंक निफ्टी 2% के ऊपर जाने के बावजूद इसने 1.2% के करीब कुछ रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मिस्टर देव कुमार जी बोलिए। रहे हो? हाँ जी सर, बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली सर मेरा एक प्रॉब्लम था, आपको बोला था। हाँ, प्रॉब्लम जो हुआ सर, स्ट्रेटेजी तो सर सभी अच्छा चल रहा है। एक्चुअली सर टेट्रॉन पे जो रिपोर्ट आ रहा है ना सर, टेट्रॉन का रिपोर्ट पे कोई प्रॉफिट और लॉस जो फरवरी मंथ का कुछ वो छोड़ दिया, बट उसका लाइव डिप्लॉयमेंट हुआ। आपको स्क्रीनशॉट भी मैं भेजा था विद डिटेल्स मेरे को। मैं देखता हूँ, मैं आज थोड़ा सा मतलब बाहर चला गया था, आपका पिंग में ना सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ना सर वो बात नहीं है। मैं आपको पूछ रहा हूँ सर, लाइव डिप्लॉयमेंट पे तो जो काउंटर वाइज जो माइनस प्लस जो रहता है, जितना ट्रेड होता है वो तो डिटेल्स कौन सा दिन पे ट्रेड हो रहा है और कौन सा दिन पे किस टाइम पे एग्जिट हुआ, वो तो डिटेल्स तो पूरा
टेट्रॉन पे वो तो है डिटेल्स लाइव पीएनएल जो रहता है काउंटर वाइज, तो मैं उसको एक्सेल पे कैलकुलेट करके आपको भेजा हुआ हूँ। एक बार आप देख लीजिए सर, एक्चुअली वो तो 15 जनवरी से तो चल रहा है, तो मैं देख लेता हूँ। फरवरी मंथ का वो एरर वो टेट्रॉन पकड़ के वो इनवॉइस क्रिएट कर रहा है। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ये और भी कोई लोगों ने जो जो बोला है मैं एडजस्ट कर लिया हूँ उसको, आपका भी मैं एडजस्ट कर लूंगा। मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, मैं कर दूंगा वो। ना सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप तो ऑलवेज तो हम लोगों के साथ कोऑपरेट करते हो, इंस्टेंट सॉल्यूशंस भी कर देते हो। हाँ, मैं आपके लिए आज सुबह मैंने आपका प्रॉब्लम होगा इसीलिए मैं पूरा डिटेल टेट्रॉन को दिखा के पूरा एक्सेल पे बना के आपको भेजा हुआ हूँ आपको। बिल्कुल सर, मैंने देख लिया, आपका मैसेज देख लिया है, उसके बारे में मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। Okay, welcome. So I think we are done with this. Lot of questions answered. मेरी जितनी भी कोशिश थी कि एक स्ट्रेटेजी को कैसे चूज किया जाए, ये वीडियो बस उसी के लिए था। I hope that will help to users. Thanks for attending and watching this video. Okay, thank you.